वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप और टॉपिक है हमारा एसेंशियल एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर के एटीट्यूड्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एंड गाइस, आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्या ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर में, हैव पैशन फॉर बिजनेस। यानी जिस भी बिजनेस में इन्वॉल्व है एक एंटरप्रेन्योर, उसको लेके वो पैशनेट होना चाहिए कि हाँ नहीं, ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव पैशन फॉर हिज आइडियाज, गोल्स इन बिजनेस एंड दिस पैशन ड्राइव्स हिम टू डू व्हाट ही डू। सो देखो, यही बात लिखी हुई है, जो एक एंटरप्रेन्योर है वो, उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि भाई ये मेरा आइडिया है, आई नो ये वर्क करेगा, मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं, मुझे अपने बिजनेस पे फोकस करना है। इन सब चीज़ों का मतलब एकदम होता है ना, पागलपन होना चाहिए उसके अंदर। और यही पैशन जो है उससे वो काम करवाएगा जो कि ज़रूरी है उसके बिजनेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना। अगर सपोज़ वो पैशनेट ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने बिजनेस में, तो आलसियों की तरह पड़ा रहेगा, काम क्यों करेगा, है ना। दिस पैशन कीप्स द एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस। और यही पैशन है जिसकी वजह से वो हमेशा मोटिवेट रहेगा कि नहीं, मुझे मोटिवेट रहना है और कैसे भी करके मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मुझे तो बस मेहनत करनी है, उसे यही चीज़ नज़र आनी चाहिए। पैशन कैन नॉट बी टोट, इट इज़ एन इनबॉर्न फीलिंग। ये चीज़ सिखाई नहीं जा सकती है। अब आप सामने वाले के दिमाग में ये बात नहीं डाल सकते हो कि भाई तुम ये बिज़नेस करो, या तुम गवर्नमेंट जॉब का पेपर क्लियर करो, या तुम टीचर बनो, तुम क्रिकेटर बनो। ज़बरदस्ती उसे ये चीज़ नहीं उसके दिमाग में डाली जा सकती है, ज़बरदस्ती उसे ये चीज़ नहीं सिखाई जा सकती है। ये एक इनबॉर्न फीलिंग है, यानी इंसान को खुद से अंदर से महसूस होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे कि आजकल के बच्चे तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, हमें तो ये चीज़ बनना है तो बनना है, बात ख़त्म। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस। यानी एग्जाम्पल मतलब यहाँ बोल रहा है कि खुद एग्जाम्पल बनो कि लोग आप पे विश्वास कर सके, खुद एक ऐसा इंसान बनो। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ट्रस्ट वर्दी। यानी एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसको ऐसा होना चाहिए कि लोग उस पर ट्रस्ट करें, उस पर विश्वास करें। बिकॉज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन ट्रस्ट वर्दी इंडिविजुअल एंड वॉन्ट टू वर्क विद देम। क्योंकि जो हमारे देश के लोग हैं, उनको ट्रस्ट वर्दी लोगों पे ही उनमें कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है, तो हमें इसके साथ मिल के जुल के चलना है, इसी इंसान के साथ काम करना है क्योंकि ये विश्वास लायक है ना। फ्रॉड के साथ कौन काम करना चाहेगा, कोई नहीं। कस्टमर्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर दे ट्रस्ट। और साथ में जो कस्टमर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें जिस एंटरप्रेन्योर पे, जिस बिजनेस पे, जिस प्रोडक्ट पे हम विश्वास कर सकें, है ना। ऐसा प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, बी फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट विद कोर वैल्यूज़। फ्लेक्सिबल रहो, यानी हर एक चीज़ को लेके फ्लेक्सिबल रहो कि चेंजेस आने हैं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, लेकिन कोर वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो अपनी मोरल वैल्यूज़ वगैरह होती है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आज का ही थोड़ा सा बीमार हूँ, इसलिए थोड़ी सी शायद मेरी आवाज़ में भी गड़बड़ी सी हो रखी है, इसलिए ऐसी वीडियो बन रही है। सो देखो इसमें क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन टूडेज़ डायनेमिक इन्वायरमेंट। आपको पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, यानी चेंजेस आते रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आए, चाहे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, कहीं पे भी। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को फ्लेक्सिबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स चेंज। सो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई चेंज लाना है मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल लाना है, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी पॉलिसीज़ में, अपने प्लान्स में, अपने स्ट्रैटेजीज़ में मुझे समय समय में बदलाव लाना ही लाना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बात याद रखनी है कि एंटरप्रेन्योर को अपनी कोर वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी मोरल वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बाकी चेंज लाते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक टाइमली डिसीजन। भाई समय पे डिसीजन ले लो, जब उसकी ज़रूरत है तभी तुरंत डिसीजन ले लो। एन एंटरप्रेन्योर शुड टेक डिसीजंस टाइमली। सो कैसा डिसीजन लेना है, टाइमली, समय रहते डिसीजन लेना है, यानी डिसीजन लेने में डिले नहीं करनी है, देरी नहीं करनी है सोचा विचारी करने में, क्योंकि आप डिसीजन लेने में देरी करोगे तो आप कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा फ़ायदा अगर आपको मिलने वाला है, शायद उसको मिस कर दो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेजर एसेट इज़ वन सेल्फ। यानी आप सबसे बड़े एसेट हो,
आप सबसे इम्पॉर्टेंट हो, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है। बिजनेस इंपॉर्टेंट है लेकिन आप और आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर शुड टेक केयर ऑफ़ हिमसेल्फ एंड मेंटेन हिज हेल्थ। सो एक एंटरप्रेन्योर को अपनी ध्यान रखना है खुद के शरीर का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि आप 24 घंटे काम ही काम करे जा रहे हो यार, रेस्ट ही नहीं कर रहे हो, खुद की सेहत का ही ध्यान नहीं रख रहे हो। बीमार हो गए तो क्या होगा फिर? बिज़नेस तो क्या फ़ायदा फिर बिज़नेस करने का, खुद ही बीमार हो तो। बिकॉज हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल देन अ मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द कंपनी। क्योंकि चाहे महंगी महंगी मशीनें हो, चाहे महंगे महंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है। क्योंकि अगर आप ही बीमार हो गए, आप खुद ऑफिस ही नहीं जा पा रहे हो, अपने ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो किसी चीज़ पे, तो क्या फ़ायदा यार। मशीन तो आप दोबारा ख़रीद सकते हो, लेकिन आपकी हेल्थ एक बारी बिगड़ गई, ख़राब हो गई, आपको कुछ गहरी बीमारी लगी तो वो मुश्किल हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कीप वंस ईगो अंडर कंट्रोल। भाई अपने ईगो का ध्यान रखो, अपने ईगो कंट्रोल में रखो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बिलीव इन शो ऑफ, तो शो ऑफ नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है। एंड शुड नॉट स्पेंड हिज प्रॉफिट्स ऑन एक्सपेंसिव गैजेट्स टू इम्प्रेस अदर्स। और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपने आसपास के फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इम्प्रेस करने के लिए आपको सारा प्रॉफिट गैजेट्स खरीदने पे, बड़ी बड़ी कार्स खरीदने पे, ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने पे, इन सब पे पैसा वेस्ट नहीं करना है। इंस्टेड ही शुड सेव सम फंड्स फॉर अनएक्सपेक्टेड नीड और अपॉर्चुनिटी। बल्कि आपको क्या करना है, कुछ पैसा बचा के रखना है। कोई अनएक्सपेक्टेड नीड आ जाए, यानी जिसका हमें एहसास भी नहीं है, कोई ऐसी ज़रूरत आ जाए बिज़नेस में, या अपने को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट करने से अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगेगा, कुछ ऐसा कोई भी कुछ हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा संभाल के रखना है। ही शुड ऑल्सो हियर आइडियाज़ एंड सजेशंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। और साथ में आपको अगर कोई आपका सबॉर्डिनेट आइडिया दे रहा है, सजेशन देना है, तो उनको वेलकम करना है, उनको सुनना है। बल्कि ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि हु आर दे टू गिव मी सजेशंस, वो होते कौन है आखिर, छोटे लेवल के एम्प्लॉयज़ जो मेरे को सलाह देंगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। भाई क्या पता काम की सलाह दे जाए, है ना। नेक्स्ट है बिलीव इन वन सेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर शुड बिलीव इन हिमसेल्फ दैट ही विल बिकम सक्सेसफुल। एंटरप्रेन्योर को अपने ऊपर विश्वास रखना है कि भाई वो सक्सेसफुल होगा, ज़रूर होगा, आगे ज़रूर बढ़ेगा। हिज ओन कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन हिज एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। अगर वो खुद कॉन्फिडेंट रहेगा तो उसके एम्प्लॉयज़, उसके सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, ये सभी भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर वो खुद ही डगमग रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एम्प्लॉयज़ क्या साथ देंगे, बोलेंगे जब ये कुछ नहीं कर सकता तो चलो भागो यहाँ से। नेक्स्ट है एडमिट क्रिटिसिज्म एंड एडमिट वंस मिस्टेक्स। भाई अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसको सुनो, अपनी गलती करिए तो आप मानो। एंटरप्रेन्योर्स आर ह्यूमंस एंड बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। भाई एंटरप्रेन्योर इंसान है, वो गलती कर सकते हैं। दे शुड लर्न टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स एंड एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू गिव ऑनेस्ट ओपिनियन। उनको क्या सीखना चाहिए कि भाई अपनी गलती मानो अगर गलती करी है तो, और साथ में एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते रहो कि भाई मुझे अपना ओपिनियन दो, सलाह दो, क्योंकि क्या पता कब किसी एम्प्लॉय की सलाह आपके काम आ जाए, है ना। इट विल हेल्प हिम टू व्यू हिज डिसीजन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ताकि वो अपने डिसीजन को एक अलग पर्सपेक्टिव यानी अलग नज़रिए से देख पाए। अब आप किसी चीज़ को अलग तरीके से देख रहे हो, सामने वाला अलग तरीके से देख रहा है, तो आपके पास हर तरह के सजेशंस होने चाहिए ना। मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स बना के रखना है। वर्क एथिक्स शब्द का मतलब है यहाँ, मतलब पूरा हार्ड वर्क करना है आपको, ठीक है। An entrepreneur should be the first to follow and maintain work ethics. So सबसे पहले entrepreneur को करना है कि work ethics follow करना है, तभी जाके उसके एम्प्लॉयज़ हैं उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि एम्प्लॉयर ही अगर आलसी होगा तो एम्प्लॉयज़ तो होंगे ही होंगे आलसी। फिर एम्प्लॉयज़ ये सोचेंगे हमारा जब एम्प्लॉयर, हमारा बॉस ही कुछ नहीं करता तो भाई हम क्यों कुछ करें, हम भी काम से बचते हैं। ही शुड वर्क हार्ड, तो मेहनत करनी है, कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं, हमेशा ये सोचना है कि मुझे बिज़नेस का गोल अचीव करना है। तभी उनके एम्प्लॉयज़ को भी लगन लगेगी कि भाई हम भी हार्ड वर्क करेंगे, जैसे है कि हमारा बॉस, हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा एम्प्लॉयर कर रहा है। नेक्स्ट है रीबाउंड क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स। यानी अगर आपको कोई फेलियर मिलता है, कोई लॉस होता है, उससे रीबाउंड क्विकली का मतलब है उससे मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, उस चीज़ में घुसे मत रहो, गम में मत बैठे रहो। देयर आर प्लेंटी ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस। सबको पता है बिजनेस में अप डाउन बिल्कुल आते रहते हैं। सो एंटरप्रेन्योर शुड लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। तो आपको सीखना है, अगर कोई सेटबैक हो जाता है यानी आपको कोई लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उससे सीखना है और मूव ऑन होना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। वहीं पे टिके नहीं रहना है। जैसे ब्रेकअप हो जाता है तो हम वहीं पे ऐसे टिके थोड़ा रहते हैं एकदम, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी स्टॉप थोड़ा हो जाती है कि सुसाइड कर लो, नहीं ऐसा नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। करियर के बारे में सोचो। ऐसे ही बिजनेस में है भाई, एक प्लान फेल हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा प्लान हम अपनाएंगे,
वन शुड रिमेंबर दैट वन कैन नॉट चेंज पास्ट बट फ्यूचर इज़ इन हिज हैंड्स। भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम पास्ट को तो नहीं चेंज कर सकते हैं जो गलती हुई है, लेकिन हाँ फ्यूचर हमारे हाथ में है, उसका हम ध्यान रख सकते हैं। सो लास्ट है अपना पीरियोडिकली गेटिंग आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन टू परस्यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और जो भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए वो चीज़ करनी है। मैनी टाइम्स एंटरप्रेन्योर फील्स अनकंफर्टेबल वाई इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज इन टेक्नोलॉजी पीपल और स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा। बहुत बार ऐसा होता है एंटरप्रेन्योर जो होता है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कि भाई अब चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नई मशीन लानी है या एम्प्लॉयज़ में कुछ नया लेके आना है, कोई नई स्ट्रैटेजी अपनानी है, उसको घबराहट होती है, हेजिटेट होता है कि भाई ये रिस्क लूँ या नहीं लूँ, इस चीज़ को करूँ या नहीं करूँ, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे तो उसको कंफर्ट जोन से स्टेप आउट, मतलब बाहर आना है अपने कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन का मतलब है जो चीज़ शुरू से चलती आ रही है उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करना है और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है जो उसके बिज़नेस के लिए सही है। तो कोशिश करनी है कि चेंज लाया जाए अगर उसकी ज़रूरत है तो। इससे वीडियो ख़त्म।